हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम देख रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यह पार्ट दोस्त, यह चौथा पार्ट है और इसके 3 पार्ट हो चुके हैं दोस्त। और जो भाई बहन जो मेरे दोस्त उस 3 पार्ट को नहीं देखे हैं, जाके उन पार्ट को भी देख लें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। और दोस्त, यह वीडियो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक है दोस्त कि विकास के विभिन्न आयाम। विकास के अंतर्गत कौन कौन से आयाम आते हैं, जैसे क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये सभी विकास है। इन्हें आज हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त कि क्रियात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है और नैतिक विकास क्या होता है। तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसा शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे दोस्त चलना, बैठना इत्यादि। अर्थात व्यक्ति जब किसी कार्य को दोस्त करता है उसमें उसकी शक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं आदि का दोस्त विकास होता है। और क्रियात्मक शक्तियों में क्षमताओं और योग्यताओं का अर्थ होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां, ऐसी क्रियाएं जो हम करते हैं जिनको संपन्न करने के लिए हमारी मांसपेशियां, तंत्रिकाएं जो होती है वह गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात सभी हमारे अंग हैं वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संयोजित होते हैं और अपना कार्य करते हैं, जैसे कि चलना, बैठना इत्यादि। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें इस तरह की योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। अर्थात एक नवजात शिशु है, वह पहले दोस्त उसका विकास धीरे धीरे होता है, इसके बाद धीरे धीरे बैठने लगेगा। पहले दोस्त बैठने लगेगा, फिर खड़े होने लगेगा, फिर धीरे धीरे चलने लगेगा। अर्थात पीठ के बल से दोस्त बालक चलना धीरे धीरे घसीट अपने आप को आगे मूवमेंट करने के लिए अपने बॉडी को आगे बढ़ाता हुआ कार्य करना शुरू करता है। और इसके साथ साथ दोस्त उसकी शारीरिक एवं वृद्धि विकास के साथ साथ उसकी आयु बढ़ने में जो उसकी क्रियाएं हैं, अर्थात उसकी शारीरिक क्रियाएं हैं, वे भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलती है। और पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। और जिन बालकों में क्रियात्मक विकास का सामान्य रूप से कम होता है उनके संयोजन एवं विकास हेतु विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। अर्थात जो बालक, जैसे यदि कोई बच्चा है, यदि वह ठीक तरीके से दोस्त उसे अगर पोषण नहीं दिया जाए, ठीक तरीके से उसका लालन पालन नहीं किया जाए, देख रेख नहीं किया जाए कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके शरीर में किस चीज़ की कमी है, यदि उसे नहीं देखा जाए तो वह कुपोषित हो जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने की शैलियाँ हैं वे सामान्य रूप से न चलकर असमान हो जाती हैं और जो अंगों का आपस में समन्वय है वह नहीं हो पाता। और इसके लिए दोस्त आपको उसे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वह बालक सामान्य रूप से विकास वृद्धि कर सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक विकास कि बालक के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास होता है। व्यक्ति के शारीरिक विकास को जन्म
पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में बांटकर समझा जा सकता है। अर्थात बालक की जो शारीरिक जो विकास होता है, इसे समझने के लिए दोस्त हम उसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बांटकर उसे समझ सकते हैं। और जन्म में निषेचन से लेकर जन्म तक के लगभग 9 माह की अवधि तक शिशु का विकास दोस्त होता रहता है और जन्म के बाद शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। अर्थात शारीरिक विकास तीव्र गति से कब होता है? जब बालक शिशु से दोस्त जब थोड़ा बड़ा होता है जन्म के बाद शैशवावस्था में, अर्थात शैशवावस्था से बाल्यावस्था के बीच जो उसकी शारीरिक विकास है वह बहुत तीव्र होती है। जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में अस्थायित्व आने लगता है। अर्थात किशोरावस्था में जो उसके शारीरिक विकास है उसमें क्या होता है? अस्थायित्व आने शुरू हो जाता है। और शारीरिक विकास पर बालकों के आनुवंशिक गुणों तथा बालकों के परिवेश एवं देखभाल का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात बालक के शारीरिक विकास के लिए दोस्त उससे अच्छी तरीके से पौष्टिक आहार चाहिए और उसमें जो आनुवंशिक गुण हैं वे अच्छे होने चाहिए। और बालक के परिवेश एवं देखभाल का उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि उसके आनुवंशिक गुण यदि अच्छे नहीं हैं तो बालक को यदि अच्छा परिवेश दिया जाए तो काफ़ी हद तक उसे सुधारा जा सकता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य शक्तियों तथा संवेदनशील अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि जो वृद्धि होता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो होता है दोस्त वह तीव्र गति से होता है। अर्थात मानसिक विकास जो होता है दोस्त यह संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होता है और संवेदनशील अवलोकन जैसे हुआ, प्रत्यक्षीकरण हुआ, ध्यान हुआ, कल्पना हुआ, चिंतन हुआ, तर्क हुआ, बुद्धि इत्यादि दोस्त क्या होता है? इसमें वृद्धि होती है मानसिक विकास के अंतर्गत। और शैशवावस्था तथा दोस्त बाल्यावस्था के मध्य, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के मध्य मानसिक विकास जो होता है वह तीव्र गति से होता है। जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों में गुणात्मक उन्नयन होने लगता है। अर्थात व्यक्ति रटने की जगह दोस्त तर्क करता है किसी बात पर। और इसके साथ साथ दोस्त भाषाई विकास को हम देख लेते हैं कि भाषा के विकास को एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन में जो उनके भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसे दोस्त एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरों के भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। यदि भाषा दोस्त नहीं होता तो वह बालक किसी से अपने भावों को, अपने विचारों को नहीं कह सकता और दूसरे के भावों और विचारों को नहीं समझ पाता। और इसके लिए दोस्त भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना, लिखकर अपनी बात को रखना इत्यादि सम्मिलित किया गया है। अर्थात बोलकर भी व्यक्ति अपने भाषा और विचारों को व्यक्त कर सकता है, संकेत के माध्यम से भी बालक अपना भाषाई विचार रख सकता है और दोस्त लिखकर भी व्यक्ति अपने भाषा का विकास और अपने विचारों को रख सकता है। और भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास होता है। इसके माध्यम से दोस्त कौशल में जो सीखने की कौशल होती है, अर्थात उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके माध्यम से कौशलों में होती है वृद्धि। तो इस प्रकार से भाषाई कौशल तक दोस्त आज हम देखेंगे। और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं, वे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो सेल्फ स्टडी करने वाले भाई बहन हैं वे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए दोस्त। और जिस विषय पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस विषय पे हम वीडियो लेके आएंगे। और दोस्त गणित और अंग्रेजी आप कहीं से दोस्त पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पे गणित और अंग्रेजी के विषय का
जो वीडियो है उपलब्ध नहीं हो पाएगा। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।